हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक हमने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर हमने कई सारे प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस किए थे। तो वहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो वहाँ पर कैसे निकालते थे? जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी होती थी उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते थे और फिर बाकी जो एलिमेंट थे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर पुट करके उसको निकाल देते थे, कैलकुलेट करते थे, फाइंड करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करने वाले हैं। किसकी करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड की हम नहीं निकाल सकते, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की निकालेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ मिले और पूछे आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और बोला उसमें कुछ ये पर्टिकुलर मेंशन ना हो कि आप इस एलिमेंट की निकालो, इस एलिमेंट की निकालो, तो हमेशा आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है। किसकी निकालनी होती है? सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम निकालना हमने आपको सिखाया हुआ है। तो इसमें जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने से पहले हमें थोड़ा सा लिगेंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें लिगेंड के बारे में नॉलेज होगा, उसके चार्ज के बारे में नॉलेज होगा, तभी हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ लिगेंड की, तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में, कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में एक टाइप का लिगेंड था वो था पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड का मीन क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हुआ। अब अगर इस लिगेंड की आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लोगे आप? जो इसका चार्ज होगा, इसका चार्ज है +1, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, इसके नाम की बात करें तो नाइट्रोसोलियम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसके नाम में हम सफिक्स में IUM लगाते हैं। क्या लगाते हैं? IUM। ठीक है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसके नाम के एंड में हम एज अ सफिक्स वहां पे क्या यूज करते हैं? IDO। क्या यूज करते हैं? IDO। जैसे क्लोराइड, जैसे देखो क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। ठीक है, चलो इसको बाद में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है वो है हाइड्राजियम। क्या है? हाइड्राजियम। अगेन इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? हमें +1 लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में जैसे क्लोरीन कितना चार्ज कैरी करता है? -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 लेना है। फ्लोरीन -1 कैरी करता है, साइनाइड -1 कैरी करता है, सल्फाइड -2 कैरी करता है। ऐसे ही आप देख सकते हो ये हमारा एजाइड है, ये हमारा नाइट्राइड है, कितना चार्ज कैरी करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका चार्ज पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड की, तो न्यूट्रल लिगेंड का मीन होता है ऐसे लिगेंड जो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं। जैसे वाटर की अगर हम नाम की बात करें तो इसको एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अमोनिया, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। कार्बोनिल, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। थायोकार्बोनिल, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। थायो क्यों बोला? क्योंकि सल्फर आ गया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आप कहीं पे सल्फर लगाते हो तो वहां पर उसके नाम में हम थायो ऐड कर देते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें क्लियर है। कई बार आपको ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। अब ये बाइडेंटेट क्या होता है? बाइडेंटेट का मीन हमने आपको बताया था कल जब हमने बढ़ाया था ना आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, तो वहां पर हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मीन होता है कि उसके पास कितनी डोनर साइट है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस हाथ से भी डोनेट कर सकता हूं, इस हाथ से भी डोनेट कर सकता हूं, तो मेरे पास कितनी डोनर साइट है? 2, तो मेरी डेंटिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। ठीक, तो ऐसे में बात करूं यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा होता है? जिसके पास 2 डोनर साइट हो। जैसे मैं एक बाइडेंटेट लिगेंड हूं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ऑक्सीलेटो होता है, ऑक्सीलेटो अगर आपको कहीं पे भी लिखा मिले तो उस पर चार्ज कितना होता है? -2। कई बार ये ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाता है। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखे EDTA, क्या दिखे? EDTA, ये एक हेक्साडेंटेट होता है। ये कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट, जिसमें 6 डोनर साइट होती हैं, 6 डोनर साइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेट। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो चार्ज होता है ये 4 चार्ज कैरी करता है, -4 चार्ज। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि ये -4 चार्ज कैरी करता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो इसका -4 चार्ज पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे हम किसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है। ठीक है, अब हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आयोनिक स्फीयर।
क्या बोलते हैं? आयोनिक स्फीयर। ठीक, आयनिक स्फीयर को छोड़ दो, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जब हम लेफ्ट साइड से एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड से एंटर करने पे आपको जो पहला एलिमेंट मिले, हमें पहला एलिमेंट कौन सा मिला? आयरन। अगर वो एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ये 99% कंफर्म होगा कि वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा। हाँ, एक आधे केस में वो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 99% केस में आपको ये मिल जाएगा कि जो पहला एलिमेंट होगा वो डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर जैसे देखो हमने लेफ्ट साइड से एंटर किया, पहला एलिमेंट हमें क्या मिला? आयरन, और आयरन डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी अदर एटम होंगे उन सभी को हम क्या बोलते हैं? लीगेंड। तो यहाँ पर जो CN दिख रहे हैं ना आपको 6, ये सभी क्या है? लीगेंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है? सेंट्रल मेटल एटम की। और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम X एज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर आपको याद हो तो हमने पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखवाई हुई है कि पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी जितने भी एल्कली मेटल होते हैं इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेते हैं। तो +1 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, देखो 4 है ना पोटेशियम, ठीक है, प्लस, तो X तो हमने मान लिया आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर जिसको कैलकुलेट करना है, प्लस देखो साइनाइड, साइनाइड कितना चार्ज कैरी करता है? 1 नेगेटिव, ठीक है, तो 1 नेगेटिव चार्ज साइनाइड का लिख दिया। कितने साइनाइड है? 6। क्या इस टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो इसको इक्वल के 0 पुट कर देंगे। अगर कोई चार्ज होता, इन केस यहाँ पर कोई चार्ज होता तो हम ये जो पूरा आया था सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम उस चार्ज के इक्वल पुट करते। किसके इक्वेट करते? चार्ज के इक्वेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया 4 + x - 6 = 0। ये 4 और -6 -2 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +2। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? +2 आएगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसको x मानो, प्लस पोटेशियम की +1 होती है, कितने पोटेशियम है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइनाइड कितने हैं? 6, और एक साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1 = 0। 0 क्यों पुट किया? क्योंकि अगेन यहाँ पर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 + x, और ये आ जाएगा -6 = 0। तो x इक्वल यहाँ से आपको +3 देखने को मिलेगा। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर आया? ये आया आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है चीजें? और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया यहाँ पर, अब यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो इसको x मान लो, प्लस साइनाइड का चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। तो 2 × साइनाइड का चार्ज होता है -1। अब इक्वल में यहाँ पर 0 पुट नहीं करेंगे। क्यों 0 पुट नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज गिवन है, कितना चार्ज गिवन है? -1। तो यहाँ पर माइनस चार्ज गिवन है तो हम -1 के इक्वल ही पुट करेंगे, यहाँ पर 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे। तो x - 2 = -1, तो x इक्वल यहाँ पर आ जाएगा -1 + 2, तो दिस विल इक्वल टू +1। तो यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +1 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये 2-3 एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए हैं समझ आए होंगे। आप इनको नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। जैसे 4th क्वेश्चन है हमारा FeCO5, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसको x मान लो, प्लस 5 × अब देखो CO जो होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। CO क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हमने बताया था। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका चार्ज कितना होगा? 0। इसको 0 के इक्वेट पुट कर देंगे। क्यों 0 लिया? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना होता है? 0 = 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज भी तो नहीं है, तो 0 के इक्वेट पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितनी देखने को मिलेगी? 0, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये वाला जो CO है और ये वाला जो CO है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कोबाल्ट, ठीक। यहाँ पर देखो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन का साइज सेम है। यहाँ पर देखो ये कोबाल्ट का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है x, प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1,
तो -1, देखो -1 होता है ना क्लोरीन पे चार्ज, प्लस अमोनिया का अभी हमने बताया था कि अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है और उसका चार्ज कितना होता है 0, तो 5 × 0 = +2, तो ये आ जाएगा x - 1 = +2, तो ये -1 इधर जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3, तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आपको देखने को मिलेगी +3। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई होप आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी। ठीक है, एक एग्जाम का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे पास, जेईई मेन का। जेईई मेन 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रोमियम H2O होल 6 और ऐसे बाहर लिख दिया इन्होंने Cl3। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। दो क्वेश्चन थे, एक और मैं लिख देता हूँ, Cr और यहाँ पर C6H6 का होल ट्वाइस, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, इसमें अब आपको सिंपल सा यहाँ पर दिख रहा होगा, जो क्रोमियम है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे X+, वाटर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 है तो 6 लिख दो, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 3 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन का चार्ज होता है -1, इक्वल टू इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है 0, तो 0 को इकट्ठ पुट कर देंगे, तो x प्लस ये तो 0 हो गया, ये आ गया -3 है ना, ये प्लस हट जाएगा, ये आ जाएगा -3 = 0, तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई +3। यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर क्रोमियम को आप मानोगे x प्लस, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, ये C6H6 क्या होता है बेंजीन, ये होता है हमारा बेंजीन, और बेंजीन जो चार्ज कैरी करता है वो 0 होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो ये भी न्यूट्रल है, तो 2 × 0 = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 0 देखने को मिलेगी। ठीक, तो आप देख सकते हो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पॉइंट याद है कि कौन सा लिगेंड कितना चार्ज कैरी करता है, देन आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करते हैं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जैसे अगर आपको ये ब्रिजिंग वाला कॉम्प्लेक्स दिखता है, कई बार आपको ऐसे ब्रिजिंग वाले कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ होगी। ये ऐसे दे रखा है आपको, बाहर यहाँ पर SO4 है। ठीक है, तो ये हमें कंपाउंड दे रखा है। अब अगेन आपको यहाँ पर देखना क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, आयरन है या नहीं है? तो इस टाइप के कंपाउंड में कुछ भी नहीं करना है, आपको एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है, दूसरे कॉर्नर तक जाना है और सभी ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके उस कंपाउंड के चार्ज के इक्वल पुट कर देना है। कैसे करना, सुनो ध्यान से। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर x है, अगर इसकी x है तो इसको भी x मानना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है H2O। आपको पता है H2O न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो न्यूट्रल की कितनी होती है 4 × 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, प्लस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितनी एज्यूम की है x। ठीक है, प्लस जो OH होता है, OH पे चार्ज कितना होता है, OH पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, प्लस ये भी तो OH है, देखो ये OH है, ये भी OH है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, प्लस इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर x होगी, तो x प्लस 4 × वाटर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी या नहीं होगी, और ये जो SO4 है, SO4 के ऊपर आपने देखा होगा SO4 -2 चार्ज कैरी करता है, तो इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर -2 = 0 होगा या नहीं होगा। इक्वल 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना पूरे कंपाउंड पे। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया 0 + x, ये आ गया -1 ये मिलके हो जाएगा -2 और -2 -4 हो जाएगा ना, तो -4 और ये प्लस x = 0।
तो देखो x और x मिलके 2x, ये 4 इधर जाएगा तो आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू यहाँ से आपको +2 देखने को मिलेगी वैल्यू। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर भी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर है ना? तो इस टाइप के कंपाउंड में भी आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो। ठीक, चलिए। तो अब एक लास्ट टाइप का और ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कंपाउंड का, तो वो जरा देखते हैं, फिर इसको हम सम अप करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, जैसे अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए PTNH3 का होल 4 और एक ब्रैकेट में ऐसे आपको दिख जाए PTCl4, इस टाइप का कंपाउंड अगर आपको कभी मिले तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सुनो ध्यान से जरा। जब भी ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिले तो इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम है, यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो आपको प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्लेटिनम है उसकी 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, या तो +4 या +2। तो यहाँ पर +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, वो हमें चेक करनी है। ठीक है, हमें पहली चीज ये देखनी है कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं इनको हमें चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि जो पहला कंपाउंड लिखा हुआ है उस पर क्या चार्ज होना चाहिए, जो दूसरा कंपाउंड लिखा हुआ है उस पर क्या चार्ज होना चाहिए। ठीक, इस यूनिवर्स में या इस केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड उठा लो आप, मान लेते हैं NaCl। ठीक, NaCl को आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड। आप हमेशा NaCl को NaCl के फॉर्म में ही देखते हो, कभी आप ऐसा लिखा हुआ नहीं देखते हो NaCl को कि क्लोरीन पहले लिखा हो और सोडियम बाद में लिखा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि सोडियम को पहले लिखना है, क्लोरीन को बाद में लिखना है। ये इसलिए फिक्स है क्योंकि कैटायन को हमेशा पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। और कैटायन कौन है? सोडियम, और एनायन कौन है? क्लोरीन। इसीलिए हमारा सोडियम पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है। ये IUPAC ने फिक्स कर रखा है कि कोई भी कंपाउंड अगर लिखा गया है तो उसमें जो पहला लिखा हुआ एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, कुछ भी होगा, वो कैटायन होगा, और जो दूसरा लिखा हुआ होगा वो कैसा होगा? एनायन। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड, पहला लिखा हुआ कैटायन, दूसरा लिखा हुआ एनायन। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है मान लेते हैं KCl, तो ये पहले कैटायन फिर एनायन। तो अगर ये चीज है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये कंपाउंड लिखा हुआ है तो इसमें जो पहला लिखा हुआ होगा वो कैटायन होगा और जो दूसरा वाला लिखा हुआ कंपाउंड होगा वो एनायन होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये चीज तो फिक्स है ना। कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ होता है तो उसमें पहला कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है, तो इसमें भी पहला कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। चलिए, इतनी चीज फिक्स हो गई कि पहला कैटायन है और दूसरा एनायन है। चलो, अब मान लेते हैं कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। क्या मान लेते हैं? +4। मान लेते हैं कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4 है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इधर मान लेते हैं कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एक हम मान लेते हैं +4 है, एक मान लेते हैं +2। अब वो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कितनी आ रही। तो अगर हम +4 मानेंगे तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो +4 आएगा। इस कंपाउंड पे चार्ज क्या आएगा? इस कंपाउंड पे जो चार्ज आएगा +4 आएगा, लेकिन इस पे क्या आएगा? -4 आएगा, क्योंकि तभी तो न्यूट्रल होंगे। इस पे +4 आएगा तो इस पे क्या आएगा? -4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटिनम Cl4 और यहाँ पर हम लिखेंगे -4। क्लियर है? ठीक है, ऐसे अगर हम +2 लिखना हो तो +2 के लिए हम ऐसे लिखेंगे PTNH3 का होल 4 और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? +2। तो दूसरे वाले कंपाउंड के ऊपर क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। जरा इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। X मान लो, अमोनिया का 0 होता है तो 4 × 0 और चार्ज कितना है? +4, तो +4 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से X की वैल्यू +4 मिली। अब जरा इसमें चेक करो, इसमें प्लेटिनम को मान लो X प्लस क्लोरीन का कितना होता है? -1। एक क्लोरीन का -1 तो 4 क्लोरीन का -4, तो यह आ जाएगा -4 और इक्वल में चार्ज कितना है? -4, तो -4 के इक्वेट कर देंगे तो ये x - 4 = -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। 0 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता प्लेटिनम का, हमने बताया ना, ये तो +4 हो सकता है, +2 हो सकता है, ये तो गलत आ गया। दैट मीन्स जो हमने प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर एज्यूम की थी +4, वो पॉसिबल नहीं है इन कंपाउंड में। तो इन कंपाउंड में अगर +4 नहीं पॉसिबल है तो इन कंपाउंड में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल कौन सी होगी? +2 होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में ही कितनी होगी? +2 होगी। चाहो तो आप चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ पर निकाल लो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर। X प्लस अमोनिया की 0 होती है इक्वल टू +2, तो यहाँ पर X की वैल्यू आ जाएगी +2। यहाँ पर आप चेक कर लो प्लेटिनम X, यहाँ पर एक क्लोरीन की -1, 4 क्लोरीन की -4 इक्वल टू +2 -2। ठीक है, तो यहाँ से X की वैल्यू निकालोगे तो +2, देख लो +2 यहाँ भी आ रहा, +2 यहाँ भी आ रहा।
तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2 होगी या नहीं होगी। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया है, अगर आ गया है तो इसको नोट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इस पर करा देता हूँ, फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्लेटिनम Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है PtCl4, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये वाला कैटायन होगा, ये वाला एनायन होगा, ये तो हमने कंफर्म है कि ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि इसकी +4 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होगी या +2 होगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर प्लेटिनम एलिमेंट है, तो प्लेटिनम एलिमेंट है तो +4 हो सकती है या फिर +2 हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकती है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है, +2 हो सकती है। तो +4 अगर है तो फिर यहाँ का कंपाउंड क्या आएगा, PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे +4, और दूसरा हमारा क्या आएगा PtCl4, इस पे क्या लिखेंगे -4। तो इधर चेक कर लेते हैं, 0 आ जाएगी तो प्लेटिनम को X मानो, क्लोरीन की, एक क्लोरीन की -1, दो क्लोरीन की -2, प्लस अमोनिया की 0 होती है, और इसको इक्वल चार्ज कितना है 4 के इक्वल पुट करेंगे, तो आ जाएगा x - 2 = 4, तो x = आ जाएगा +6। तो यहाँ पर आपको +6 देखने को मिल रहा है। जरा इस वाले केस में चेक करते हैं, प्लेटिनम को मान लिया x प्लस एक क्लोरीन की -1, तो 4 क्लोरीन की कितनी हो जाएगी -4 इक्वल टू चार्ज कितना है -4। तो देखो ये -4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। मैंने आपको बोला है 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है इस वाले कंपाउंड में, क्योंकि +4 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल जा रही वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ना +2 रख के, तो +2 जब आप यहाँ पर रखोगे PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर आप लिखोगे +2, फिर आप लिखोगे PtCl4 और यहाँ पर लिखोगे आप -2, तो आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो +2 वाला करेक्ट आएगा, +2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2 होगी। ठीक, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। जितने हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर के जो भी बनते हैं। ठीक, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।